छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। मम्मी, मैं रास्ते के उस पार जा रही थी, तभी एक कार ने मुझे ठोकर मार दिया और मैं यहाँ गिर गई। मैं उस कार वाले को मार डालूंगी, उसने मेरी बिल्ली को ठोकर मार दिया। मम्मी बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। हाँ मेरी प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हें पिचास बाबा के पास लेकर जाऊंगी और तुम्हें बचाऊंगी। बचा लो मम्मी, चल आजा मेरी प्यारी बिल्ली। बाबा पिचास, कहाँ है आप? जल्दी यहाँ आइए और मेरी प्यारी बिल्ली को मरने से बचा लीजिए। बाबा पिचास आ जाइए। मम्मी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मम्मी, मेरी प्यारी बिल्ली। पिचास बाबा, बोलो चुड़ैल, क्यों बुलाया मुझे? पिचास बाबा को। पिचास बाबा, मेरी प्यारी बिल्ली मर गई है, इसको कार से ठोकर लग गई थी। आपको आने में बहुत देर हो गई पिचास बाबा। चिंता मत कर चुड़ैल, तुम्हारी बिल्ली बच जाएगी। क्या? लेकिन कैसे बाबा पिचास? तुम्हें एक और बिल्ली को ढूंढना पड़ेगा और तुम उसे पकड़कर यहाँ लाना मेरे पास। मैं उस बिल्ली की जान निकाल कर तुम्हारी बिल्ली में डाल दूंगा, तो ये जिंदा हो जाएगी। ठीक है पिचास बाबा, मैं बहुत जल्दी एक बिल्ली को पकड़कर यहाँ लाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ बिल्ली को ढूंढने। ओहो, एक चूहा वहाँ घूम रहा है। बहुत तेज भूख लगी है, अब तो मैं उसे ही खाऊंगा। अब चलता हूँ चुपके से उस चूहे को पकड़ने। चिंटू वो देख, वो बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए पकड़ रही है। तुम देखना चिंकी, वो बिल्ली उस चूहे को नहीं पकड़ पाएगी। नहीं, बिल्ली उसे पकड़ लेगी, तुम देख लेना। इतना ढूंढ लिया, एक भी बिल्ली नजर नहीं आई, लेकिन मुझे बिल्ली को ढूंढना ही पड़ेगा। अब मुझसे ये बच नहीं पाएगा। अरे वाह, वो रही एक बिल्ली। अब मैं उसे ही पकड़कर बाबा पिचास के पास लेकर जाऊंगी और पिचास बाबा उस बिल्ली की जान निकाल कर मेरी बिल्ली में डाल देंगे और वो जिंदा हो जाएगी। देखा चिंकी, वो चूहा भागकर दूर चला गया और वो बिल्ली उसे नहीं पकड़ पाई। देखो बिल्ली अभी भी उस चूहे को पकड़ने के लिए जा रही है। ओहो, बिल्ली भाग रही है, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगी वो। बस यही मौका है, चौका मार देता हूँ। अब तू मेरे पेट में जाएगा मोटा चूहा, बड़ा मजा आएगा खाने में तुझे। देखा देखा चिंटू, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। हाँ चिंकी, चूहा तो बड़ा ही फिसड्डी निकला। चलो चिंकी, पास से चलकर देखते हैं कि चूहे को बिल्ली कैसे खाती है। हाँ चलो। किधर से खाना शुरू करूँ तुझे मोटा चूहा? चल तुझे एक ही बार में खा जाता हूँ। अरे अरे, कौन है रे बदतमीज जो मुझे पकड़ लिया? तू कौन है बे? तुझे तो मैंने कभी नहीं देखा। भूत। क्या? अरे रुक जा चिंटू, वो देख, उस बिल्ली को किसी लड़की ने पकड़ लिया है। अरे चिंकी, उस लड़की के सारे बाल उसके मुंह पर क्यों है? मुझे नहीं पता, चुपचाप देख उसे। भूत की, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। चुप कर और चल मेरे साथ। भूत मुझे उठा कर ले गई रे दादा। अरे चिंटू, वो तो एक भूत है और वो बिल्ली को ले गई, उसे मार कर
उसे भी भूत बनाने के लिए किया। कहानी का उन्वान, खामोश कुआं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। पत्थर घिसे हुए, रस्सी बोसीदा और मुंडेर पर वक्त की धूल जमी हुई। लोग कहते थे ये कुआं अब सूख चुका है, कुछ कहते इसमें बरकत नहीं रही, और कुछ ने तो इसके पास से गुजरना भी छोड़ दिया था। सिर्फ एक लड़का था, यासिर, जो रोज फज्र के बाद कुएं के पास आकर बैठता। न वो पानी खींचता, न किसी से बात करता, बस बैठता और कुएं में झांकता रहता। लोग हंसते, पागल है, कोई कहता वक्त जाया करता है। यासिर के वालिद कहा करते थे, बेटा काम वो है जिससे पेट भरे। यासिर मुस्कुरा देता और अगले दिन फिर कुएं के पास आ बैठता। एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। गांव के नल सूख गए, खेत प्यासे रह गए। लोग परेशान हुए, मगर कुएं की तरफ किसी का ध्यान न गया। यासिर ने हिम्मत की, रस्सी बदली, बाल्टी जोड़ी और कुएं में उतारी। सब सांस रोके खड़े थे। बाल्टी ऊपर आई तो उसमें ठंडा शफ्फाफ पानी था। एक लम्हे को सब खामोश हो गए। फिर शोर मच गया, कुआं जिंदा है, ये तो मोजिज़ा है। लोग दौड़े, पानी पिया, चेहरे खिल गए। यासिर एक तरफ खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, न क्रेडिट मांगा न तारीफ। अगले दिन लोग खुद आए। किसी ने मुंडेर दुरुस्त की, किसी ने रस्सी मजबूत की, किसी ने आसपास सफाई की। कुआं सिर्फ पानी नहीं देने लगा, लोगों को इकट्ठा करने लगा। चंद हफ्तों बाद गांव में पानी की कमी खत्म हो गई। खेत हरे हो गए, चेहरे रोशन। और यासिर, वो अब भी कुएं के पास बैठता था, मगर अब लोग उसके पास बैठते थे। एक शाम गांव के बुजुर्ग ने कहा, हम समझते थे कुआं सूख गया है, असल में हमारी उम्मीद सो गई थी। यासिर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, जो चीज़ खामोश हो जरूरी नहीं कि खाली हो। वक्त गुजरता गया, कुआं गांव की पहचान बन गया। मुसाफिर रुकते, पानी पीते और कहते, ये कुआं नहीं, ये यकीन है। और यूं खामोश कुएं की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए उतर गई। उसी कुएं के पास एक दिन यासिर ने एक छोटा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, ये पानी सबका है, जितना चाहिए लो, मगर इसकी हिफाजत भी सब करें। लोग रुककर पढ़ते, मुस्कुराते और आहिस्ता से सर हिलाते। अब कोई पानी जाया नहीं करता था, कोई कुएं को अकेला नहीं छोड़ता था। बच्चे सीख गए थे कि चीजें मिलकर संभाली जाती हैं, और बड़े याद करने लगे थे कि उम्मीद बांटने से बढ़ती है। एक दिन यासिर वहां नहीं आया। लोग घबरा गए। शाम तक वो लौटा तो सब ने सुकून का सांस लिया। यासिर ने बस इतना कहा, कुआं अब आप सबका है, अब ये कभी नहीं सूखेगा। और वाकई कुआं नहीं सूखा, क्योंकि अब लोगों के दिल सूखना छोड़ चुके थे। कहानी यहीं खत्म होती है। सबक, जब नीयत साफ हो और जिम्मेदारी मुश्तरक हो तो वसाइल भी बढ़ते हैं और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।